नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साक्षी सिंगला, रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन और हेडेक में क्या अंतर है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माइग्रेन है, बट उनको माइग्रेन और हेडेक का अंतर नहीं पता होता। तो हेडेक क्या है? हम माइग्रेन को भी हेडेक ही कहते हैं। हेडेक मतलब आपका जो पूरा सिर है वो पेन कर रहा हो और वो बियरेबल हो, तो उसे हम हेडेक कहते हैं। बट माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो माइग्रेन क्या है? अगर आपका एक साइड से पूरा सिर दर्द कर रहा हो, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, बट एक साइड से आपका पूरा जो सिर है वो पेन कर रहा हो और सिर के साथ साथ फेस का एरिया भी आपका पेन कर रहा हो, तो उसे हम माइग्रेन कहते हैं। और वो पेन जो हो वो माइग्रेन के साथ साथ नॉइज़ी और वॉमिटिंग आने की भी चांसेस होते हैं। वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों को नॉइज़िया या वॉमिटिंग होता है बट कुछ लोगों को नहीं होता। और कुछ लोग जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपको माइग्रेन है और अगर आप किसी तेज़ रोशनी में बैठे हैं तो तब आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर कर सकता है, या फिर अगर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तब भी आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। बात करते हैं कि माइग्रेन किस किस टाइम में होता है और कितनी देर तक रहता है। माइग्रेन जो है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को कुछ घंटों में ठीक हो जाता है और कुछ पेशेंट्स को काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको ठीक करते हैं। इसके सिम्टम्स के बारे में कि माइग्रेन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है प्रोड्रोम, दूसरा ऑरा, तीसरा अटैक और चौथा है पोस्ट्रोम। तो हम पहले सिम्टम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम क्या है? प्रो का मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि माइग्रेन से पहले। अब आपको अगर माइग्रेन अटैक होने से 1 या 2 दिन पहले ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपको 2 या 3 दिन में माइग्रेन अटैक होने वाला है। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? पहला है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले आपका पेट जो है वो क्लियर ना हो रहा हो, आपको अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा हो, तब आप सोच सकते हैं कि मुझे माइग्रेन होने वाला है। दूसरा है इंक्रीज्ड यूरिनेशन, मतलब कि आपको बार-बार मोशंस जाना पड़ता हो, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता हो। तीसरी चीज़ है नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस का मतलब कि आपको नेक की मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती हो, आप अच्छे से नेक को मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेक की जो मसल्स है, जो नर्व्स है, वो पूरा ब्रेन तक कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपको माइग्रेन होने वाला है तो आपको नेक स्टिफनेस भी ज़रूर होगी। और लास्ट है फूड क्रेविंग्स, आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, चाहे वो बाहर का खाना हो चाहे वो घर का खाना हो। तो दूसरे जो सिम्टम है वो है ऑरा। ऑरा का मतलब क्या होता है? ऑरा के जो सिम्टम्स है वो बस 1 घंटे तक रहता है। और ऑरा के सिम्टम्स आपको माइग्रेन अटैक होने से कुछ घंटे पहले या फिर माइग्रेन अटैक के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। ऑरा के जो सिम्टम्स है वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर आपको बाहर देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको ब्लड विजन हो रहा हो, धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा हो, या फिर आपकी आँखों के आगे काला अंधेरा छा गया हो, या फिर आपको बोलने में परेशानी हो। तीसरी जो सिम्पटम है वो है अटैक। अटैक के सिम्पटम्स, जो अटैक के सिम्पटम्स है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आपको रहते हैं अटैक के सिम्पटम्स, अगर आप अच्छे से इसको ट्रीट नहीं करते। तो वो कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो सिर है पूरा एक साइड से पेन कर रहा हो, या फिर अगर आप लाइट सेंसिटिव हो, तेज़ रोशनी से या फिर तेज़ आवाज़ से या फिर कुछ ऐसी सुगंध से जिससे आपका माइग्रेन जो है वो ट्रिगर कर रहा हो। और तीसरा है नॉज़िया या वॉमिटिंग, आपको नॉज़िया या वॉमिटिंग होना। चौथा जो सिम्पटम की कैटेगरी है वो है पोस्ट्रोम। पोस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि माइग्रेन अटैक होने के बाद। अब आपको सपोज़ 3 दिन माइग्रेन अटैक रहा, 3 दिन आपको माइग्रेन रहा, उसके बाद आपको क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं? उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी जो पूरी बॉडी है, वो पूरी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आपको अपनी बॉडी के अंदर लगती है, और थोड़ा-सा भी आप हेड मूवमेंट करते हैं तो वो पेन वापस से ट्रिगर करता है, पेन वापस से आने की संभावना होती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माइग्रेन बढ़ जाता है, जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन के चेंजेस रहते हैं। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन,
जब एस्ट्रोजन का लेवल अप या डाउन होता है, किन किन केसेस में होता है, अगर वुमेन को पीरियड्स आ जाए या पीरियड्स के बाद उनको माइग्रेन अटैक हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में और मेनोपॉज के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है ड्रिंक्स। अगर आप अल्कोहल और कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं तो उन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपका माइग्रेन बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक रूट कॉज है सभी प्रॉब्लम्स का। ये कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, चाहे फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो। तो मैक्सिमम लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से ही होती है। चौथा है स्लीप चेंजेस। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, आपको बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आती या फिर बहुत कम नींद आती है, तब भी आपको माइग्रेन हो सकता है। पांचवा है फिजिकल एक्सर्शन। अगर आप एक दिन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इस वजह से भी माइग्रेन बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन पर प्रेशर पड़ते हैं, जिस वजह से माइग्रेन हो सकता है। और लास्ट जो वजह है वो है वेदर चेंजेस। अगर आपके आसपास का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो चुकी है, तब भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब माइग्रेन अटैक आता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो पेन बढ़ जाता है। तो जब माइग्रेन अटैक आता है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो नर्व्स हैं, वो नर्व्स जो है वो पेन सिग्नल्स को आपके माइंड तक पहुंचाती है, आपके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जिस वजह से आपका जो पेन है वो बढ़ जाता है और इन्फ्लामेटरी जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज होते हैं। तो पेन सिग्नल्स आपके पेन को और ज़्यादा बढ़ा। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड टेस्ट की। इसके क्या क्या डायग्नोसिस, अगर आपको सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या कैसे डायग्नोस करते हैं। तो पहले डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, आपको जब माइग्रेन अटैक आते हैं तो वो कितना सीवियर है और एक महीने में कितनी बार आपको माइग्रेन अटैक आता है। फिर दूसरे डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई करने के लिए भी बोल सकते हैं या फिर ईईजी करने के लिए भी बोल सकते हैं, ताकि उससे ये रूल आउट हो जाएगा कि आपको कुछ मेजर इशू नहीं है। तो आज की वीडियो थी माइग्रेन के बारे में, क्या होता है और इनकी क्या वजह है। सभी लोगों को उनकी वजह पता होती है कि आपको माइग्रेन किस वजह से होता है। अगर आप माइग्रेन की उस वजह को ही रूल आउट कर देंगे, उस वजह को ही ख़त्म कर देंगे, तो आपको माइग्रेन कभी होगा ही नहीं। जैसे कुछ लोगों को बाहर जाने से माइग्रेन होता है, कुछ लोगों की आंखों में अगर ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ जाए तब उनका माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। कुछ लोग अगर खाना नहीं खाते तब उनका माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। तो सभी लोगों को अपनी वजहों का पता होता है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं उस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप घर रहकर माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। एक ऐसी नेचुरल रेमेडी है जिससे आपका माइग्रेन 100% ठीक हो जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।